दुनिया के खात्मे से पहले होने वाली बड़ी जंग, जिसे ईसाई आर्मेगेडोन, यहूदी हर्मेगिडो, हिंदू कालकी का कलयोग और मुसलमान मुल्हमतुल कुब्रा कहते हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ दो महाज हैं, एक भारत और दूसरा इसराइल। कमाल की बात यह है कि इन दोनों महाजों पर सिर्फ एक ही कुव्वत और एक ही दीन के पैरोकार आज भी लड़ रहे हैं और आखिरी बड़ी जंग तक लड़ते रहेंगे। वो मुसलमान हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, कुफ्र एक कौम के मिज़दाक मुसलमान गुज़श्ता 50 सालों से अगर नाम नेहाद सेकुलर ईसाइयों से लड़े हों या सहूनी गलबे के अलमबरदार यहूदियों से बरसरे पैकार रहे हों, हिंदुओं के दिल, ज़बानें, हत्ता के सिविल और अस्करी कुव्वत भी मुसलमानों के मुखालिफिन का हिसाब देती रही। इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों पर मुश्तमिल जदीद मगरबी तहजीब व ताकत भी मुसलमान और हिंदुओं के मार्के में हमेशा हिंदुओं के साथ रही है। लगता है ये दोनों महाज अपनी आखिरी बड़ी लड़ाई के लिए गर्म हो चुके हैं। दुनिया गुज़श्ता 5 माह से कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जो इस खौफनाक कुफ्रियत से बचा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ लोग इस मरज का शिकार हो चुके हैं और 5 लाख इनमें से दाई अजल को लब्बैक कह चुके हैं। हर तरफ एक पुकार है कि कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत, मुआशरत और इनफरादी जिंदगी को रौंद कर रख दिया है। लेकिन ऐसी खौफनाक सूरत हाल में भी भारत और इसराइल दो ऐसे ममालिक हैं जो अपनी जंगी बरतरी और तौसीब पसंदाना गलबे के लिए मैदान जंग में कूद चुके हैं। कोरोना की दहशत और अमरीका में स्याह फार्म शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद फूटने वाले नस्ली फसादात का फायदा उठाते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो अपने इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए 1967 में उर्दन से छीने जाने वाले मगरबी किनारे वेस्ट बैंक के इलाके को 1 जुलाई 2020 को कानूनी तौर पर इसराइल में शामिल कर लेगा। यानी इस कॉलम की तारीख इशाअत से ठीक 4 दिन बाद ये सानहा रूनुमा होने वाला है। और उम्मत मुस्लिमा के 57 ममालिक में किस कदर खामोशी और बेहिसी है। नेतन्याहू उन यहूदी रहनुमाओं में से एक है जो पहले दिन ही फलस्तीनी रियासत के तसव्वुर के मुखालिफ थे। वो समझता है कि मगरबी किनारे का थोड़ा सा इलाका भी अगर इसराइल के कंट्रोल में ना हुआ तो इसराइल की सलामती और सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। गुज़श्ता 70 साल से अमरीका में यही नजरिया मुसलसल बेचा जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर अमरीका के अवाम का सरमाया इसराइल की सिक्योरिटी पर खर्च किया जाता रहा है। मगरबी किनारा दरअसल वो इलाका है कि जब जंग अजीम अव्वल में खिलाफत उस्मानिया पर फतह के बाद फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के दरमियान 1920 में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस के मुआहदे के तहत तकसीम हुई तो इस इलाके को बरतानवी अमलदारी में दे दिया गया ताकि एक फ़लस्तीनी रियासत कायम की जा सके। अंग्रेजों ने गद्दारी के सिले में शरीफ मक्का के बेटे को इस इलाके से मुत्तसिल इलाका उर्दन की सूरत सौंप दिया था। उस शख्स अमीर अब्दुल्ला अव्वल बिन उल हुसैन ने यह दावा किया कि वो बनी हाशिम से है, जिन्हें अरब की असल क़यादत का हक है, इसलिए वो तमाम अरब इलाकों को जमा करेगा। और उसने इस इलाके पर अपना अव्वलीन दावा 1920 में ही कर दिया। दूसरी जानिब बरतानिया इससे 4 साल पहले ही खुफिया तौर पर 1916 में बेलफोर डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर चुका था, जिसके तहत वो इसराइल के क़याम, यहूदियों को एक कौम मानने और उनके अपने अर्ज़े मुक़द्दस में वापस लौटने का हामी और मददगार था। मुतनाज़े तरीन शहर यरूशलेम इसी इलाके में वाक़ है। जंग अज़ीम दोइम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुई तो इलाकों और मुल्कों की असर नौ हदबंदी हुई तो 1947 में मगरबी किनारे से मुल्हिका इलाकों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अरब रियासत, यहूदी रियासत और आलमी इंतजाम के तहत आज़ाद शहर यरूशलेम। जैसे ही इसराइल का क़याम 1948 में अमल में आया तो अरब इसराइल जंग शुरू हो गई। इस जंग के दौरान ये इलाका ना तो इसराइल के नक्शे में शामिल था और ना ही उर्दन के नक्शे में मौजूद था। इसे मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी रियासत के लिए बरतानिया ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। जंग के दौरान उर्दन ने अक़वाम मुत्तहिदा के तकसीम के प्लान के मुताबिक इस इलाके पर कब्जा कर लिया और 1950 में इसे उर्दन का कानूनी हिस्सा करार दे दिया। अपने क़याम के 19 साल बाद जून 1967 में इसराइल अपनी पूरी जंगी तैयारी के साथ हमलावर हुआ। इस 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया और साथ ही मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। मगरबी यरूशलेम पर वो 1948 की जंग में पहले ही कब्जा कर चुका था। अब यरूशलेम का मुकद्दस शहर मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में आ गया। यरूशलेम के मशरकी हिस्से की ही असल अहमियत है क्योंकि उसमें यहूदी का सबसे मुकद्दस मकाम दीवार गिरिया, मुसलमानों की मस्जिद अक्सा, ईसाइयों और मुसलमानों का मुश्तरका विरसा क़िबलतुल ज़हरा और किंसियल क़यामा, यानी 2 मकाम जहां ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा को सलीब से उतार कर दफन किया गया था, फिर वो वहीं से दोबारा जिंदा होकर आसमानों की समत चले गए थे।
یہ مقبرہ آج بھی ایک خالی قبر کی صورت ہے جس پر گرجا تعمیر کیا گیا ہے۔ یروشلم کا قدیمی شہر بھی مشرقی یروشلم میں ہی ہے، جس کی گلیوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے آنے والے لاتعداد پیغمبر رہتے رہے۔ اسی شہر سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ اس مغربی کنارے میں اس وقت تقریباً 20 لاکھ مسلمان آباد ہیں، اور 1967 سے لے کر اب تک اسرائیل نے دنیا بھر سے 4 لاکھ یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کیا۔ ان 20 لاکھ مسلمانوں کے علاوہ اصل اسرائیل میں بھی اس وقت 16 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جبکہ یہودیوں کی تعداد 73 لاکھ ہے۔ انگریزوں نے اپنے وفادار قادیانیوں کو بھی 1920 میں یہاں لا کر آباد کیا تھا، جن کی تعداد اس وقت 2500 ہے۔ اسی طرح شیعہ مذہب کے قادیانی یعنی علوی اور دروز بھی 1.5 لاکھ کے قریب وہاں رہتے ہیں۔ ان سب پر یہودی قبضہ اور غلبہ گزشتہ 70 سال سے برقرار ہے۔ آج سے 4 دن بعد اسرائیل اس متنازع علاقے کو اپنا حصہ بنانا شروع کر دے گا۔ عین ممکن ہے کہ فوراً صرف چند فیصد علاقوں کا اعلان کیا جائے اور دنیا کا رد عمل دیکھ کر پھر کرونا کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلم دنیا پر اس وقت کرونا کی وبا تو بہت کم ہے، لیکن ان میں مدت سے بے حسی اور مغلوبیت کا وائرس سرایت کر چکا ہے۔ اسرائیل اگر ایک ہی دن میں تمام مغربی کنارے اور یروشلم کو ضم کرنے کا اعلان کرے تو لگتا ہے کہ پھر بھی مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگے گی۔ دوسرا محاذ جنگ یعنی ہندوستان بھی اسی کرونا میں دنیا کی مصروفیت کے عالم میں ہی گرم ہوا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں 150 کے قریب کشمیری شہید کیے گئے اور لداخ کے علاقے پر قبضہ جمانے کے لیے چین سے پنگا لیا گیا ہے۔ یہی تو وہ دونوں محاذ ہیں جن کی جانب مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو لڑنے اور جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ لوگ جو آج سے چند برس پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملحتمہ الکبریٰ اور دور فتن کی احادیث پر تنقیدی گفتگو کرتے ہوئے اسماء و رجال کی بحث چھیڑتے تھے، آج وہ تمام حدیثیں روز روشن کی طرح اپنا وجود ظاہر کر رہی ہیں۔ 4 دن بعد کیا ہوگا، شاید کوئی ایک مردہ سی آواز بھی امت مسلمہ سے برآمد نہ ہو سکے، لیکن یاد رکھیں احادیث کے مطابق اب ایک ایسا وقت شروع ہونے جا رہا ہے جس کی آتش کی تپش سے شاید کوئی ایک مسلمان گھر بھی ایسا نہ ہو جو بچ پائے۔ ہر مسلمان کو اس ملحتمہ کا ایندھن بننا ہی پڑے گا۔ یہی تقدیر الہی ہے اور یہی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔